बट ऐसा प्रैक्टिस नहीं रहती है, यहाँ पे भी बटन दे रहे, फिर यहाँ पे भी दे रहे, रिपीटेटिव चीजें नहीं, ये एक डिजाइन बना देना, यहाँ पे भी दिखा है, स्पेस जाए, लॉजिक तो बताता है। और एक चीज बनाया इंस्टाग्राम पे जीरो से लेकर लेकिन इससे पहले बाय डिफॉल्ट इंस्टाग्राम ओपन करें तो इमेज नहीं आती, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट सेलेक्टेड रहना चाहिए, ऐसा बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा नहीं होता। स्प्लैश स्क्रीन में डालने का यहाँ पे नहीं डालने का, यहाँ पे डायरेक्टली वर्क दिखना, डेटा दिखना स्टार्ट होता, वो ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ऐसे डैशबोर्ड में फॉर्म भी नहीं बनाते, फॉर्म के लिए वैलिडेशन रहता, 2-3 फील्ड भरा, सर्च पे क्लिक किया, वो डेटा चला जाता है, वैसा भी नहीं रहता है। मतलब ऐसे डैशबोर्ड में खाली इंफॉर्मेशन देती, पाई चार्ट, डेटा, एनालिटिक्स। और जब तुम व्हाट्सएप पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो एडिट पे क्लिक करें तो नेक्स्ट स्क्रीन पे जाता है, वो स्क्रीन पे नहीं रहता है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है आज की, ये इंस्टॉल हो रहा, ये होने के बाद मैं तुमको डेटाबेस का फिर से बताऊंगा। टेम्परेरी हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि बॉटम नेविगेशन वाली जो स्क्रीन है, इस पे ना हैमबर्गर मेनू दिखाना है, इसमें भी सेम आइटम्स दिखाने हैं हमको। ड्रॉवर में जो आइटम सेलेक्ट किया वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मतलब ये हमारी एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी, क्या बोलेंगे हम इसको, स्टार्ट किया एक्टिविटी इंस्टाग्राम, ये हमारा पेरेंट एक्टिविटी है। पेरेंट में क्या लिया, एक लिया ऐप बार, स्काफोल्ड है, इसमें ऐप बार है, बॉटम नेविगेशन है और ड्रॉवर है। और ये जो बॉडी है, बॉडी स्काफोल्ड की बॉडी, इसमें जो मैंने सेलेक्ट किया, डैशबोर्ड सेलेक्ट किया, तो डैशबोर्ड का डेटा फ्रैगमेंट दिखना चाहिए। सर्च पे सेलेक्ट किया, सर्च का डेटा दिखना चाहिए। क्रिएट न्यू, रेंज एंड प्रोफाइल, मतलब
जो सेलेक्ट किया उसमें सेंटर का खाली बॉडी चेंज हो रही, बॉडी मतलब ये ऐप बार है, बॉडी, बॉटम नेविगेशन, ड्रॉवर, और इसके अंदर ये डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का कोड कहाँ पे लिखेंगे हम? एक नया स्क्रीन बनाएंगे इंस्टाग्राम में। ये इंस्टाग्राम, इसका कोड में ऐप बार है, बॉडी है, बॉटम नेविगेशन बार है। डैशबोर्ड का कोड मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। डैशबोर्ड के लिए मैंने ऐसे फ्रैगमेंट्स बनाए। व्यूज है, व्यू, डैशबोर्ड, प्रोफाइल, रील्स, सर्च। मैं जब 0th इंडेक्स सेलेक्ट करूंगा बॉटम नेविगेशन पे तो क्या दिखना चाहिए? डैशबोर्ड। सर्च 1 इंडेक्स पे, मतलब ये 0 इंडेक्स में डैशबोर्ड दिखना चाहिए। 1 इंडेक्स पे क्या दिखना चाहिए? 0 1 2 3 4। तो कोडिंग मैंने यहाँ पे किया था, और ये व्यू को मैं मतलब रिप्लेस कर रहा हूँ। बॉडी में कौन सा व्यू दिखना चाहिए? जो टैब मैंने सेलेक्ट किया वो दिखना चाहिए। अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? अभी सेम मेनू मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ड्रॉवर नेविगेशन, ड्रॉवर में। तो ये सेलेक्ट किया इसमें डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड ही दिखना चाहिए। यहाँ आखिरी में समझो प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल भी यहाँ पे दिखना चाहिए। यहाँ से भी इवेंट करना है और यहाँ से भी करना है। तो कितने कितने लिस्ट स्टाइल बनाना पड़ेगा मेरे को? 5। कहाँ पे बनाऊंगा? स्काफोल्ड। स्काफोल्ड में इंस्टाग्राम के स्काफोल्ड में ऐप बार, बॉडी, बॉटम नेविगेशन और एक ड्रॉवर नाम का एक एट्रीब्यूट है, ड्रॉवर। यहाँ पे क्या है? चाइल्ड। इसमें कॉलम चिल्ड्रंस, ड्रॉवर हेडर में एक ऐसे ही दे देगा। क्या? वेलकम। उसके नीचे लिस्ट स्टाइल लीडिंग पे है, ये वाला, ये ही कॉपी किया, लिस्ट स्टाइल में पेस्ट। यहाँ पे आएगा लीडिंग और टाइटल में टेक्स्ट। अच्छा, 5। फर्स्ट है डैशबोर्ड, सर्च, ऐड न्यू, सर्च, ऐड न्यू, रील, प्रोफाइल। प्रोफाइल के लिए पर्सन, रील्स के लिए क्या यूज किया था? मीडिया। यहाँ पे देखिए, वीडियो लाइब्रेरी। ऐड, सर्च। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद क्या होगा? ऑन टैब। सिमिलरली सर्च पे क्लिक करने के बाद क्या होगा? ये वाला कोड यहाँ पे बॉटम नेविगेशन बार, बॉटम नेविगेशन बार। डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो क्या हो रहा है? सर्च पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है? ये जो टैप इवेंट है, ये वाला कोड मैंने क्या किया? कॉपी किया। उस पे ना, उस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा? बॉटम नेविगेशन बार पे क्लिक करने के बाद क्या होगा? सेम कोड मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे डालूंगा।
बट यहाँ पे डैशबोर्ड का इंडेक्स क्या है? 0। सर्च का 1। चेक करेंगे। ड्रॉवर नेविगेशन वेलकम आया। सर्च पे क्लिक किया, सर्च दिख रहा है। ऐड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे दिख रहा है नहीं। रील्स पे क्लिक किया, रील्स। अभी क्या करना है, वो क्लिक करने के बाद ड्रॉवर भी क्लोज करना है। क्लोज ड्रॉवर के लिए गेट बैक ट्राई करते हैं, इससे वर्क होता है क्या। प्रोफाइल पे लिखा मैंने सेव। प्रोफाइल पे क्लिक किया, चेंज हुआ। तो ड्रॉवर बंद करने के लिए प्रोग्रामेटिकली क्या है, गेट बैक। सबको मैंने ऐड किया। ठीक है, सेव। बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड है। सर्च पे क्लिक किया, सर्च आ रहा है। ऐड न्यू पे क्लिक किया, ऐड नहीं। ऑटोमेटिक इंटरनली सब चीजें कर रहा हूँ। अब ये रिपीटेटिव कोड है ना। ये 2 लाइन कंपलसरी हर जगह पे आ रही। इसको मैं क्या करता, एक फंक्शन बनाता नीचे बिल्ड मेथड के बाहर। कहाँ पे? क्लास के अंदर बिल्ड मेथड, दूसरा वाइड चेंज फ्रैगमेंट। यहाँ पे इंडेक्स पास करेंगे, इंडेक्स। अब ये इंडेक्स। कंट्रोलर पे एरर क्यों दिखा रहा? कंट्रोलर यहाँ पे इनिशियलाइज किया, तो कंट्रोलर का भी एज ए इनपुट लेता हूँ। ये फंक्शन कब कॉल करना है? यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पैरामीटर क्या था, कंट्रोलर। दूसरा था इंडेक्स, इंडेक्स में 0 पास। रिपीटेटिव कोड बच गया है ना। ये रिपीट रिपीट हम हर जगह पे कॉल कर रहे थे। इसका मैं इसके लिए मैंने एक सेपरेट फंक्शन बनाया। यहाँ पे 2 चीजें एज ए इनपुट ले रहा हूँ, कंट्रोलर एंड इंडेक्स। और गेट बैक से क्या हो रहा है, ड्रॉवर। ड्रॉवर क्लोज हो रहा है। अभी यहाँ पे कैसा है, पहला पैरामीटर हमेशा कंट्रोलर है, दूसरा पैरामीटर 0 है, इंडेक्स है। अगर मैंने यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है, पहला पैरामीटर है कि इंस्टाग्राम कंट्रोलर। यहाँ पे पढ़ो, ये वाला क्या बता रहा है, इंस्टाग्राम कंट्रोलर एज अ फर्स्ट पैरामीटर। तो दूसरा पैरामीटर क्या बता रहा है यहाँ पे, एज अ इंट पैरामीटर है, डेटा टाइप। अब ये कोई नया डेवलपर आया, उसको समझ में नहीं आता ना, रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है कोड। उसको और रीडेबल फॉर्मेट में करने के लिए ना, ये जो पैरामीटर्स है इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में डालूंगा, और हर पैरामीटर के पहले रिक्वायर्ड कीवर्ड। इससे क्या होगा, जब भी फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 चीजें आएंगी। कंट्रोल स्पेस दबाया, कंट्रोलर, कंट्रोलर में कौन सी वैल्यू पास करनी है, कंट्रोलर। दूसरा इंडेक्स, इंडेक्स में कौन सी वैल्यू पास करनी है, 0। तो ये क्या कर रहा, ये जो ऑब्जेक्ट के नाम है, ये ऑब्जेक्ट के नाम,
ऑब्जेक्ट नेम, इंडेक्स, कंट्रोलर। जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे, इसमें कौन सी वैल्यू रखना है और इसमें कौन सी वैल्यू रखना है, तो यहाँ पे पूछ रहा हो इसमें कौन सी वैल्यू पास करना है, कंट्रोलर, इंडेक्स में कौन सी वैल्यू पास करना है, 0। तो ये समझ में आ रहा ना। अब मैं यहाँ पे सीक्वेंस अगर चेंज किया, इंडेक्स यहाँ पे डाला पहले पोजीशन पे और दूसरे पोजीशन पे कंट्रोलर डाला, एरर चला गया, मतलब तुम्हारी सीक्वेंस भी चेंज हो गई, मैटर नहीं करता, सिर्फ इंडेक्स में कौन सी वैल्यू जाना है, कंट्रोलर में कौन सी वैल्यू जाना है। तो इसको बोलेंगे हम नेम्ड पैरामीटर। कैसा बनाना है, फंक्शन जब भी बनाएंगे उसको करली ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स कॉमा दे देके असाइन करना है। अगर ये वैल्यू नल भी हो सकती है, तो नल जब देंगे ना तो रिक्वायर्ड कीवर्ड नहीं आती। अगर डिफॉल्ट वैल्यू देना है तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी 0 बोल के दे सकते हैं आप। जैसी जरूरत गिरेंगे हम, मैं तुमको बताता हूँ ऐसा, बट ये चीजें याद रखो, जब भी फंक्शन बनाएंगे हम करली ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स देना है कॉमा सेपरेटेड और रिक्वायर्ड की देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, देखो सेकंड फंक्शन जब कॉल कर रहा, इंडेक्स मैंने पहले लिया बाद में लिया, यहाँ पे इंडेक्स मैटर नहीं करता, कौन से ऑब्जेक्ट में कौन सी वैल्यू पास करनी है वो सिंपल डिफाइन करो। तो जब भी हम नया फंक्शन बनाएंगे, कैलकुलेटर फंक्शन में फर्स्ट और सेकंड नाम दिए थे हमने लास्ट टाइम, कैलकुलेटर में तो ऐड न्यू था सेकंड इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे 3। सेव किया, एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है, चेक करेंगे। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, वर्किंग है। प्रोफाइल पे क्लिक किया, प्रोफाइल सेलेक्ट होगा, डैशबोर्ड पे क्लिक किया, डैशबोर्ड सेलेक्ट होगा।
विंडोज 10 है क्या? अनेबल टू लोकेट विंडोज 10 ना 11 है ना? 11 है। मोबाइल डेवलपमेंट सैलरी ज्यादा ओपनिंग है, सैलरी ज्यादा 1 लाख बैक एंड तो जाती 20 लाख हो गया। बट वो 5 से 7 साल के बाद आता लगने के लिए मिली मार्केट के साथ तो यहाँ पे अगर रहेंगे शायद डेवलपमेंट का इशू है, करना पड़ेगा। कुछ बताने का जैसा कि समझ में आया क्या करेंगे अभी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नेटवर्क के थ्रू करेंगे बात अभी फिलहाल नेटवर्क का आने तक है उसका वो फंक्शन 2-3 फंक्शन है जैसे आप यहाँ पे ऐसे रूट बोल के जो कर रहा था ना उसके जगह नेटवर्क URL आएगा
मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे कि डैशबोर्ड में ना हम जेसन का डेटा डिस्प्ले करेंगे। अपने पास जेसन का डेटा है, फूड मेनू ये वाला जेसन ऑब्जेक्ट, देन डेटा की में एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट। ये डेटा हम क्या करेंगे, यूआई पे दिखाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, ये इसको कॉपी किया, एसेट्स फोल्डर में इमेजेस है, ऐसा एक जेसन नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट किया। अब ये डेटा हमको है ना यहाँ पे लिस्ट में दिखाना है, आपको लिस्ट में ये वाला। फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगी, एसेट में चेंजेस किया, या एमएल में हमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वैसा इमेजेस है, वैसा और एक फाइल है assets.json। अभी यहाँ पे फाइल का नाम है फूड मेनू डॉट जेसन। ऐसे मल्टीपल 100 फाइल्स रहेंगे, तो मैं 100 फाइल्स की एंट्री करूंगा कि यहाँ पे वो डोंकी वर्क है, इसको मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, स्टार कर दूंगा। इसमें बता रहा मैं कि जेसन फाइल में जितने भी फोल्डर में जितने भी जेसन फाइल्स है उसको एज अ एसेट कंसिडर कर पबगेट करना है। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले डैशबोर्ड में ये लिस्ट फेच करके दिखानी है आपको। कौन सी वाली, फूड मेनू डॉट जेसन, ये वाला। कौन से स्क्रीन पे, इंस्टाग्राम स्क्रीन पे डैशबोर्ड, यहाँ पे दिखाना है हमको डेटा। डैशबोर्ड है, अब इसका जो डेटा फेच करना है इसका बिजनेस लॉजिक लिखूंगा मैं कंट्रोलर में, या फिर चलो यहाँ पे लिखता हूं मैं ऑन टैब। बटन पे क्लिक करने के बाद डेटा रीड करेंगे। क्लिक हियर टू लोड जेसन डेटा। बटन पे क्लिक करने के बाद जेसन डेटा लोड करना है। उसके लिए सिंटैक्स क्या था, रूट बंडल डॉट स्ट्रिंग। कौन सी स्ट्रिंग लोड करना है, सेट में जेसन में फूड अंडरस्कोर मेनू डॉट जेसन। ये कौन सा डेटा मिल रहा है अपने को, यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, फ्यूचर ऑफ स्ट्रिंग। इसको मैं अवेट यूज किया तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग मिलेगा। अवेट है, अर्सिंग देंगे, ये डेटा प्रिंट करके देंगे। इसको नाम देता मैं str जैसा। रन किया, नो फाइल और वेरिएंट फाउंड फॉर सेक। एक मिनट चेक करेंगे, चेक करेंगे। पे क्लिक किया,
मैंने डॉट जैसे हटा के बैक स्लैश उतना हटा दो मेरे भी हो गया थोड़ा ऐसे भी होता ना? नहीं ऐसे डेटा आ गया, उसको मैप में कन्वर्ट करना है। जेसन उसको क्या आएगा बार सेकेंड जेसन डॉट डिकोडर ऑब्जेक्ट पहले हम क्या गया था मैप मैप हाँ डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डिकोड, ये मिलेगा हमको, मैप मिलता है। आपने डायनेमिक दे दिया था मैप स्ट्रिंग डॉट, ये मैप मिला। मैप में डेटा लेंथ, हमारा डेटा क्या है? फूड मेनू में डेटा के अंदर कितने आइटम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 15 आइटम्स है। तो डेटा की के अंदर, डेटा की में कितने आइटम्स है? 15। तो मैप में डेटा की के अंदर कितने आइटम्स है, ये प्रिंट करेंगे हम। ये लिस्ट जब हम बना रहे लिस्ट बिल्डर में, ये हमको लेंथ लगती है, इसलिए मैं सेव किया। बटन पे क्लिक करने के बाद 15 प्रिंट होना चाहिए, 15। अब ये बटन पे क्लिक करने के बाद लिस्ट दिखा रहा था, बट जब भी मैं एप्लीकेशन ओपन करूंगा बाय डिफॉल्ट लिस्ट दिखना चाहिए। बाय डिफॉल्ट लिस्ट कहाँ पे दिखेगी? ऑन इनिट मेथड में। ऑन इनिट मेथड कहाँ पे रहेगा? कंट्रोलर। तो मतलब डैशबोर्ड के लिए एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। फ्रैगमेंट में मैं एक डैशबोर्ड नाम का पैकेज बनाया, डैशबोर्ड इधर मूव किया और डैशबोर्ड का एक कंट्रोलर बनाऊंगा। कंट्रोलर फ्रैगमेंट डैशबोर्ड क्लास कंट्रोलर फ्रैगमेंट डैशबोर्ड, और ये रहेगा एक्सटेंड्स गेटएक्स कंट्रोलर। अब इसके ऑन इनिट में ये वाला कोड मैं पूरा
कट किया, पेस्ट किया। और मैं यहाँ पे कोड फौरन नहीं लिखना है, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये फूड डेटा। एक मेथड बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, void get डेटा। ये क्या करेगा, डेटा लेगा, मतलब एसेट फोल्डर में से डेटा फेच करेगा, स्ट्रिंग में स्टोर करेगा, स्ट्रिंग टू मैप में कन्वर्ट किया। अभी डेटा ये हमको यूआई पे रिफ्लेक्ट करना है। मटेरियल अवेट है और सिंक लेंगे। अब ये डेटा हमको यूआई पे रिफ्लेक्ट करना है, उसके लिए क्या लेंगे हम, आरएक्स मैप स्ट्रिंग डायनामिक आरएक्स मैप। स्ट्रिंग डायनामिक कर्ली ब्रैकेट ODS। ठीक है, जो भी डेटा मैंने यहाँ पे असाइन जनरेट किया था वो वैल्यू में ये मैप वाला डेटा असाइन किया। यहाँ पे वैल्यू असाइन होगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। रिफ्लेक्ट के लिए क्या यूज करेंगे हम, OBX बिल्डर है, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट, रिटर्न में वैल्यू डालेंगे हम, टेक्स्ट में लेंथ दिखाएंगे, फूड मेनू आइटम काउंट। कितना काउंट है, कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। क्या कंट्रोलर का नाम है, कंट्रोलर फ्रैगमेंट डैशबोर्ड कंट्रोलर गेट डॉट कंट्रोलर गेट वाली मेथड। कंट्रोलर में RX मैप में कौन सा की, डेटा की में ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उसकी लेंथ रन किया। ऐसा नहीं, कहाँ पे बना, कंट्रोलर को आपको इनिशियलाइज करते हैं। अरे ये है बिल्ड के अंदर का। नो सच मेथड, क्या बता रहा हर एक सेम थिंग लेंथ बराबर 15 दिख रहा है ना। ये 15 जो काउंट है लिस्ट में दिखाना है आपको, काउंट 15 है। इसके लिए मैं लेता हूँ लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, आइटम, और यहाँ पे आइटम काउंट में ये चीज डाला। कंट्रोलर
इंडेक्स। तो हमको डेटा कौन सा चाहिए? डेटा की में का एरे, ये एरे हमको लिस्ट में दिखाना है। तो हमको इससे ही मतलब है, मतलब जेसन ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं, हमको मतलब है एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे क्या करता हूं मैं, लिस्ट ऑफ मैप स्ट्रिंग डायनामिक, ये लिस्ट कौन सी? डेटा के अंदर जो एरे है, डेटा के अंदर जो एरे है वो लिस्ट में कंसीडर किया, लिस्ट को लेंथ किया और मैप ऑफ स्ट्रिंग डायनामिक लिस्ट आइटम लिस्ट ऑफ इंडेक्स। ये लिस्ट आइटम हम एक एक लिस्ट आइटम, मतलब ये वाला एक लिस्ट आइटम, ये हम यूआई पे दिखा रहे हैं। तो यूआई पे क्या दिखाएंगे? नेम दिखाएंगे, डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे, प्राइस दिखाएंगे। तो उसके लिए लिस्ट स्टाइल, टाइटल में क्या दिखाएंगे? टेक्स्ट, लिस्ट आइटम में से कौन से की नेम, नेम दिखाएंगे टाइटल में, सब टाइटल में डिस्क्रिप्शन, ट्रेलिंग में प्राइस दिखाएंगे, प्राइस का डेटा टाइप क्या है? डबल है, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे टू स्ट्रिंग कैटेगरी भी दिखाएंगे लीडिंग में, लिस्ट आइटम कैटेगरी। रन करेंगे, not sub type of list type of dynamic। इस चीज का है देखा एक काम करते हैं, यहाँ पे है ना, लास्ट टाइम एक प्लगइन के बारे में बताया था मैं, सेटिंग प्लगइन मार्केट में जेसन टू डार्ट, ये वाला, ये इंस्टॉल किया, एक्सेप्ट, अप्लाई, ओके। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक मॉडल क्लास बनाता हूँ, डायरेक्टरी में मॉडल, मॉडल में जेसन टू डार्ट,
कौन सा डेटा डालना है अपने को? ये मैं पूरा कॉपी किया, मॉडल में जाके न्यू जेसन टू डार्ट, इसका नाम देता हूं मैं फूड मॉडल फूड मेल, और यहाँ पे पूरा पेस्ट किया। सेटिंग में और क्या क्या चाहिए, नल सेफ्टी, इनकोडर, डिकोडर, जनरेटर, ठीक है। जनरेट पे ओके, जनरेट किया तो एक क्लास फाइल बन गया हमारे पास। ये फूड मेन्यू को मैंने कॉपी किया, और कंट्रोलर में जब भी वो मैप मिलेगा तो फूड मेन्यू फ्रॉम जेसन, ये मैप में डालूंगा यहाँ पे। तो हमको डेटा मिला इसमें, और RX मैप के जगह पे मैं लिखता हूँ RX लिस्ट। RX लिस्ट स्ट्रीम बैंक, RX लिस्ट dynamic array dot क्या बोलता हूँ, कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल। डायनामिक इंस्टॉलिंग इसका मैप जाना पड़ेगा।
क्या देना? वो स्टॉप मैप बराबर मैप। तो यहाँ पे है ना, मैप नहीं लेंगे हम, इसकी जगह पे लेंगे डेटा। RX RX list dot value dot model dot data। ये RX list को डालेंगे RX list dot name dot description dot price dot category। Required, not required, not pending. मेरे पास नहीं आया ईश्वर कभी, तुम्हारी भी है ना ईश्वर ये सब फिर से राइट। मॉडल पे गया, न्यू जेसन टू डार्ट पे सेटिंग पे जाके नल सेफ्टी ऐड करता हूँ। इनकोडर डिकोडर जरूरत नहीं है। नल मॉडल
Count asset is same enable asset. ठीक है, ये कैटेगरीज है और ये डेटा और ये आते में प्राइस। क्या किया, फर्स्ट थिंग एसेट में जेसन फाइल ऐड किया यहाँ पे, देन pubspec.yaml में जेसन फोल्डर तक की मतलब यहाँ पे असाइन किया कि एसेट जेसन तक अपने को क्रिएट करना है। देन जेसन टू स्ट्रिंग कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग टू जेसन ऑब्जेक्ट में, और जो मॉडल मैंने क्रिएट किया था, ये जो फूड मेनू है, इसको मैंने पूरा क्या किया, मैंने पूरा कॉपी किया और मॉडल एक फोल्डर बना के राइट क्लिक करके न्यू जेसन टू डार्ट यहाँ पे पेस्ट किया। सेटिंग में याद रखो कि नलेबल ऑब्जेक्ट है ना, नल सेफ्टी, इसको चेक करना है। नल सेफ्टी चेक करने के बाद ये हमको ऐसी फूड मेनू का एक जेसन ऑब्जेक्ट मिला, मतलब मॉडल क्लास मिला। ये जो डेटा है उसका डेटा टाइप क्या है, मतलब ये मॉडल बना, जेसन का मॉडल। ये मॉडल को कन्वर्ट कैसे किया मैंने, कंट्रोलर में मॉडल का जो क्लास है हमारे पास जो जनरेट हुआ था फ्रॉम जेसन, ये मैप इसमें डाल दिया तो पूरा डेटा हमको पार्स करके मिला। और ये जो लिस्ट ऑफ मॉडल है, ये जेसन मतलब डेटा ऑब्जेक्ट, ये मॉडल में हमको डेटा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। यहाँ पे देखो डेटा ऑब्जेक्ट में क्या है, आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी।
आईडी नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस कैटेगरी अवेलेबिलिटी एंड इमेज यूआरएल। अवेलेबिलिटी और इमेज यूआरएल ये ऑटोमेटिकली बुलियन न्यूमेरिक, तो वो डेटा मैंने RX लिस्ट में जो पार्स किया हुआ डेटा वैल्यू असाइन किया, RX में वैल्यू चेंज हो गई, UI क्या करेगा, इमीडिएट रिफ्लेक्ट होगा। UI में क्या, RX लिस्ट की लेंथ में तो UI पे बाइंड किया, सिंपल। तो ये क्या कर रहा है, नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस ऑटोमेटिकली डेटा पार्स करके UI पे दिखा रहा है। ठीक है, ये आज पूरा प्रीवियस कंटेंट ही रिपीट हो गया। कल से हम डेटाबेस के ऊपर फिर से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कंक्लूड करते हैं आज।